नमस्कार, आप सभी का स्वागत है MH1 प्राइम के इस लाइव शो में। और अब चर्चा जो है वो है नीट जेईई के एग्जाम को लेकर, क्योंकि तमाम विरोधों, तमाम विवादों के बावजूद के बीच आखिरकार जो एग्जाम है वो शुरू हो गए हैं। सवाल ये थे कि क्या इस बार के एग्जाम अग्नि परीक्षा रहेंगे। और हम सुबह से देख रहे हैं, छात्र अपने अनुभव भी बता रहे हैं। कुछ छात्र वहां पर पहुंचने के बाद संतुष्ट नजर आए, कुछ छात्र ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को लेकर खुश नहीं थे, कुछ पेरेंट्स डरे हुए नजर आए, और कुछ जगह पर जो हम समझ पाए वो ये थी कि भीड़ इसलिए नहीं थी कि सारे छात्र आए नहीं हैं, यानी कि सभी छात्रों ने एग्जाम नहीं दिए, लेकिन बहरहाल जो एग्जाम हैं वो शुरू हो गए हैं। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कैलाश शर्मा जुड़ गए हैं, महासचिव है पेरेंट्स एसोसिएशन से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, शिक्षा उत्थान न्यास से हैं। देवेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। नागेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा को हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देवेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये बताइए कि परीक्षाएं आखिर शुरू हो गई हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या माना जाए? छात्रों के अनुभव अलग अलग हैं। पेरेंट्स डरे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन छात्र एग्जाम देने के बाद कह रहे हैं कि ठीक है, सेंटर पे उन्हें तसल्ली हुई कुछ जगह पर। देखिए वरुण जी, मैं तो अपनी बात एक ही उससे शुरू करूंगा कि परिस्थिति इस बार एक आपवादिक परिस्थिति थी, जो हमसे शायद एक दो पीढ़ी पहले वालों ने भी कभी ये परिस्थिति नहीं देखी होगी। तो ऐसी एक आपवादिक परिस्थिति के अंदर हमें समाधान तो निकालना ही था। आप ये देखिए, अगर कोरोना को वर्ड बाय वर्ड आप लेके चलें तो शायद मीडिया वालों को भी काम करना नहीं चाहिए, पुलिस प्रशासन किसी को भी नहीं, और सब अपने अपने घर में कैद हो जाएं शायद। तो ये नहीं, दी हुई परिस्थिति में से ही रास्ता निकालना होता है। और उस रास्ते को देखते हुए एनटीए ने, मंत्रालय ने, राज्य सरकारों ने, प्रशासन ने, सब ने बहुत इंतजाम किए हैं, बहुत कड़ी तैयारियां की हैं ताकि छात्र अपनी परीक्षा दे सकें। और आप इसका लॉन्ग रन का वो देखिए कि अगर इस बार का आप इसको जीरो कर देते तो अगली बार के कंपटीशन को लेके यही छात्र फिर अगली बार वो कंपटीशन की एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती। एक पूरा फर्स्ट ईयर आप समझ रहे हैं कि आईआईटी के अंदर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर चल रहा है, फर्स्ट ईयर का पूरा बैच ही खाली है, पूरी क्लासेस ही खाली है। तो पूरा वो जो एक डिप आता है उसके अंदर, फिर आप उसका वो सोचिए, वो लोग जब थोड़ी देर बाद कैंपस इंटरव्यूज में बैठते तब क्या कहते आप कि नहीं जी, कोरोना आ गया था 3 साल पहले, तो इस बार कोई नौकरी करने के लिए नहीं है। तो इस तरह की बातें नहीं हो सकती। हमें थोड़ा सा आपवादिक परिस्थिति को देखते हुए उसी में समाधान निकालकर चलना था, और हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। ठीक है। रमेश ठाकुर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, आपका स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले कैलाश जी, आपका क्या मानना है पेरेंट्स एसोसिएशन के नाते? लेकिन जैसा कि अभी देवेंद्र जी कह रहे हैं कि पूरी तरह से गति को रोका नहीं जा सकता है, तो फिर ये एग्जाम कराने ही थे। देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि बिना परीक्षा के तो कोई प्रमोट किया नहीं जा सकता, तब से ये परीक्षाएं होने की बहुत जरूरी थी। लेकिन ये जो असमंजस की स्थिति रही, कभी पेरेंट्स के दिमाग में ये बात नहीं हो सकता है कि ये एग्जाम ना हो, किसी के में थी हो। तो ये जो मानसिक तनाव जो पेरेंट्स के जिम्मे भी रहा और उनके बच्चों के में भी रहा। कुछ दिन पहले ये फैसला आया कि नहीं, एग्जाम होंगे, और एग्जाम आज शुरुआत भी हुई। और जब लीगली बड़ी संस्था ने कह दिया कि भाई होनी है, तो हमारा मत है कि भाई पेपर तो होने ही चाहिए थे। लेकिन अगर थोड़ा सा मानसिक तौर पर भी अगर 1 महीना और मिल जाता पेरेंट्स को और उनके बच्चों को, तो शायद उनको एक तो मानसिक तौर से तैयार हो जाते आने जाने के लिए। क्या 1 महीने बाद ये जो 80,000 रोज केस आ रहे हैं बढ़कर 1 लाख हो जाए, 1 महीने बाद की गारंटी क्या है? नहीं, देखो, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि एग्जाम तो होना ही है, बिना उसके प्रमोट नहीं होंगे, तो ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार की मजबूरी थी कि भाई पेपर तो कराने ही है। जब पेपर कराने ही है तो थोड़ा सा जो व्यवस्था आप भी बता रहे हो, और हमें भी ठीक लग रही है कि सरकार ने कई जगह अच्छी व्यवस्था की है, कई राज्यों ने तो ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था दी है पहुंचाने के लिए। लेकिन थोड़ा सा वक्त मिल जाता, जब ये भाई साहब कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि भाई टाइम तो निकालना पड़ेगा, तो अगर थोड़ा सा समय मिल जाता, मानसिक तनाव पेरेंट्स को भी नहीं भुगतना पड़ता ना, बच्चों को करना पड़ता। ठीक है, नागेंद्र जी अपनी बात रखिए, फिर रमेश जी के पास चलिए। देखिए, मैं खुद पेशे से एक इंजीनियर हूँ। मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग जब आप एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद आपकी जो स्टडी होती है, जो पढ़ाई होती है, वो सेमेस्टर सिस्टम में होती है। अगर आप इसको डिले करते हैं टेस्ट को, तो आपको सेमेस्टर में टाइम थोड़ा मिलता है। अगर आपको वहां 1 महीने में 7-8 सब्जेक्ट क्लियर करने पड़ते हैं तो वो तकलीफ होती है।
पहले 2 सेमेस्टर जो पढ़ाए जाते हैं पूरी इंजीनियरिंग आपकी उस पे बेस्ड होती है और पूरे बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपकी फाउंडेशन वीक होगी तो आपको इंजीनियरिंग में आगे तकलीफ आएगी। कल को आप 1 महीना मिलता है आपको करने के लिए, गवर्नमेंट डिले कर भी देती है, मान लीजिए एक बार को, फिर क्या होगा? फिर बच्चे यही बोलेंगे कि हमें टाइम नहीं मिला, हम पास नहीं हो पाए, हमें ग्रेस दीजिए, हमें पास कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि हम बिना पढ़ाई या बिना एग्जाम के हम किसी को पास नहीं कर सकते। तो मैं सरकार के इस फैसले से को समर्थन देता हूं और मैं सहमत हूं कि अगर आप अच्छा एक स्टूडेंट और एक अच्छा इंजीनियर निकालना चाहते हैं तो उसकी प्रॉपरली पढ़ाई होनी चाहिए, उसको एक टाइम मिलना चाहिए स्टडी करने के लिए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं आपके, इसके अंदर थ्योरी भी होती है, तो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है जी। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, क्या क्योंकि कोरोना के हालात अभूतपूर्व हैं, किसी ने ऐसा नहीं देखा है, तो क्या सरकार कोई अभूतपूर्व फैसला नहीं ले सकती थी इसमें? नहीं, मैं थोड़ा कैलाश जी की बातों पे आऊंगा। कैलाश जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि एग्जाम होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे सालों से तैयारी करते हैं परीक्षा देने के लिए, लेकिन जब आपको परीक्षा करानी है तो थोड़ी व्यवस्था मुझे लग रहा थोड़ी सी आपकी कमजोर रही है। अब ये टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ जाता, महीने भर का, 15 दिन का, और ये पहले आपको नोटिस किया जाता, ये पहले आपको बताना होता कि ये परीक्षा होगी तो जरूर, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हम आपको वक्त दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जो मेंटल एक स्थिति में जो ये समाये हुए हैं बच्चे, उनके अभिभावक, टीचर जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग वाले, तो उनको थोड़ी सहूलियत हो जाती है। लेकिन वैसे वरुण जी देखा जाए, ये जो परीक्षा है ना 2 धड़ों में बट चुकी है। ये पक्ष और विपक्ष, इसमें जम के राजनीति हो रही है। जबकि हम तो यही कह रहे हैं किसी चैनल पे, और अभी इसी मुद्दे पे ये डिबेट थी, तो मैं उसमें यही कह रहा था, कम से कम शिक्षा को आप छोड़ दो। एजुकेशन ऐसा क्षेत्र है जहां वो बच्चे आते हैं जिससे हमारा जो एक भविष्य है वो कल तय होता है। अगर उसमें भी आप राजनीति करोगे तो मुझे लग रहा है ये गलत दिशा में हमारा देश जाता है, हमारी व्यवस्था गलत दिशा में जाती है। अब आईआईटी और जो बड़े जितने भी एग्जाम है उनको क्वालिफाई करने के लिए, अभी जैसे ये नागेंद्र शर्मा जी ने कहा, वो खुद ही इंजीनियर है, तो इनको पता है एक सेमेस्टर वाइज जब होता है, जब आपका कुछ चीजें रह जाती हैं तो उसमें वक्त नहीं मिल पाता है, तो वो चीज आप पूरी नहीं कर पाते हो। तो मुझे लग रहा है सरकार को इन चीजों को लेके, जिस तरीके से इन्होंने एक शिक्षा का ढांचा बनाया है, जो अभी कल परसों भी देख रहे थे, इसको लेके मीटिंग भी हुई थी, हम लोग कवर भी कर रहे थे दिल्ली के अंदर। तो जब हम लोगों ने कुछ अधिकारियों से पूछा कि क्या स्थिति है इस समय, आप जो एग्जाम कराने पे जिस तरीके से तुले हो कि एग्जाम होना ही चाहिए, कुछ राज्यों ने मना भी करा कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, तो हमने उन व्यवस्थाओं के बारे में पूछा, व्यवस्थाओं के बारे में वो कोई नहीं बताते हैं। तो ये चीजें कभी कभी लगता है कि जो अनियमितताएं, कुछ चीजें जब रह जाती हैं एग्जाम को लेके या किसी व्यवस्था को लेके, उसको आपको बताना चाहिए, वो आप लोग नहीं बता रहे। आज जिस तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं, डंडाबाजी भी हो रही है, बच्चे अंदर नहीं घुस पा रहे हैं, और कई सारी ऐसी चीजें जो निकल के आ रही हैं, ये व्यवस्था आप पहले पूरी कर सकते थे। तो मुझे लग रहा है शिक्षकों, बच्चों के साथ में आप खिलवाड़ मत करो। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर आप करो, इस क्षेत्र को आप छोड़ दो। इस क्षेत्र को मुझे लग रहा है जो एजुकेशनलिस्ट है उनके ऊपर छोड़ दो, बच्चों को ऊपर छोड़ दो, और जो उनके शिक्षक है उनके ऊपर छोड़ दो। जी, प्रोफेसर एमएम गोयल जुड़ गए हैं, पूर्व वाइस चांसलर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वरुण जी। जी, सबसे पहले प्रोफेसर साहब, हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे। तमाम विरोधों के बाद, तमाम विवादों के बीच में ये एग्जाम शुरू हो गए हैं, तरह तरह की थ्योरी आ रही है। आज हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी देखा, एग्जाम देने के बाद थोड़ी संतुष्टि थी उनके चेहरे पर व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन कुछ जगह छात्र परेशान भी हुए हैं। क्या सरकार इसे टाल सकती थी महीना 2 महीना, जैसे कैलाश जी कह रहे हैं? वरुण जी, मेरा परसेप्शन एक टीचर के तौर पे ये है कि एग्जामिनेशन जो है एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, और हम लोग कई बार अननेसेसरी इसकी पॉलिटिक्स करते हैं। इस समय स्थिति ये है कि जब एक टेस्टिंग एजेंसी ने अनाउंस कर दिया है तो हमें इसके ऊपर किसी तरीके की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। देश में पेंडेमिक की पॉलिटिक्स एग्जामिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। मैं कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ, और कुरुक्षेत्र की धरती पर गीता हमें ये बताती है कि हम आत्मा हैं, हमें मरने के से नहीं डरना चाहिए। जहाँ तक फिजिकल बॉडी के तौर पर है, हम सबको मरना है, तो हमें बच्चों के जीवन से खिलवाड़ नहीं करना है। कारण ये है कि ये बच्चे एग्जामिनेशन दे करके एडमिशन तभी ले पाएंगे जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा।
अतः इसे बिना डिले के हमें सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए। खेद की बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये शेड्यूल 7 में है जहां इसको कंकरेंट लिस्ट की बात की जाती है। कंकरेंट लिस्ट में जो भी मुद्दा होता है केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ तालमेल बैठाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि सरकार को ये चाहिए था कि स्टेट गवर्नमेंट से इसके लिए पहले व्यवस्था करने को कहना चाहिए था। अब अगर अनाउंस हो गए हैं, अब सरकारों का, राज्य सरकारों का भी उत्तरदायित्व बनता है कि देश के हित में, विद्यार्थियों के हित में हमें तुरंत प्रभाव से सरकार का इसके लिए सहयोग करना चाहिए और ये एग्जामिनेशन होने चाहिए। ठीक है देवेंद्र जी, रमेश जी ने जो बात कही, अभी जो प्रोफेसर साहब बात कह रहे हैं, ठीक है एग्जाम होने चाहिए, लेकिन रमेश जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, इसे और बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था। क्या वहां पर कोई चूक हुई है? जी देखिए, ये तो जब पूरे एग्जाम प्रक्रिया हो जाए तब इसके बारे में कहना ज्यादा सही होगा। आज एक दिन के आधार पे कहना जल्दबाजी होगी। बाकी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे अभी कहीं बात आई कि परीक्षा पे सेंटर पे कम लोग दिखे या कहीं कोई कमी दिखी, तो इससे पहले बिना कोरोना भी जो एग्जाम होते हैं कहीं ना कहीं चूक उसमें भी रह जाती है। वो प्रशासनिक विफलता या सफलता उसको आप कह सकते हैं। यहाँ बात हम एक नीतिगत निर्णय की कर रहे हैं कि परीक्षाएं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी, ठीक है जी। और लॉन्ग रन में जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको देखते हुए जरूर होनी चाहिए थी। एक कड़े अनुशासन के साथ ये परीक्षाएं होनी चाहिए थी। उसमें अगर कहीं कोई चूक प्रशासन के स्तर पे किसी एकाध सेंटर पे होती है तो अब उसके लिए तो बिना कोरोना भी हो सकती थी वो तो उसके लिए जो दोषी हो उनको फिर करना चाहिए कलमिट, पर वो उस एक दो गलतियों के लिए आप एग्जाम को नहीं छेड़ सकते। ठीक है नागेंद्र जी, राजनीति हुई इस पर ज्यादा या फिर एक वाकई एक जेन्युइन जिसे कहते हैं डर था स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में? देखिए, मैं मानता हूं जब कोरोना शुरू में आया था, अगर हम बात करें जनवरी फरवरी की या मार्च की, तब एक दहशत थी, दहशत का माहौल था। अप्रैल गया, फिर भी दहशत हमारी कंटिन्यू रही, फिर दोबारा मई में आए हम लोग। अब जून जुलाई में धीरे धीरे जब से हमारे अनलॉक वर्जन शुरू हुए, अनलॉक 1 2 3 4, तब से मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने भी, ऐसा नहीं है, और लोगों में अवेयरनेस आई है। पीपल आर वेयरिंग मास्क, आप सैनिटाइज यूज कर रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि एग्जाम कंडक्ट नहीं हो सकता था। मुझे लगता है कि इसको लेके सिर्फ प्योर और प्योर एक राजनीति है और कुछ नहीं है, क्योंकि आज अगर वही चेहरे जो पहले मुरझाए हुए थे एग्जाम के बाद खिलखिला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति थी। बच्चों में इतना दहशत नहीं था। हाँ, एक एग्जाम का फोबिया होता है, एग्जाम का डर रहता है। हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हमारे को भी लगता था कि थोड़ा डिले हो जाए तो अच्छा है, मेरे को और तैयारी का टाइम मिल जाएगा। नहीं, ये मेरा इसमें सोचना है। ठीक है कैलाश जी, अभी आपने सबको सुना, ये जो कह रहे हैं कि ठीक है एग्जाम तो होने ही थे, आप कह रहे हैं थोड़ा सा और डिले हो जाता, थोड़ा सा और डिले से कुछ फायदा मिलता क्या? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एग्जाम तो होने ही थे और होने भी चाहिए, लेकिन जिस तरह की संख्या कोरोना संक्रमण की बढ़ रही है, हर पेरेंट्स को चिंता रहती है कि मेरा बच्चा ठीक प्रकार से सारी सावधानियों को बरतते हुए एग्जाम दे करके घर तक आ जाए, और घर तक आने तक उसे चिंता बनी रहती है। हमारा सिर्फ यही एक मत था कि जिस तरह राजनीति कोई कर रहा, गलत कर रहा, लेकिन इसमें सरकार ने प्रबंध अच्छे करे, लेकिन लोकल स्तर पर जितने भी जनप्रतिनिधि थे, और जैसे थे कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने भी हौसला बढ़ाते हैं कि आइए हम आपको स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, उनको बाकायदा गेट पर आकर के उनसे कहते थे आप डरे नहीं, अच्छी तरह से एग्जाम दें। वो व्यवस्था देखने को नहीं मिली। सरकार ने बेहतर इंतजाम करे, लेकिन सिर्फ जिला प्रशासन तक ही इसमें भागीदारी रहा, लेकिन एक इस नाते कोई भी जनप्रतिनिधि भी नहीं आया कि जिससे कि पेड़ जो छोड़ने आए उनसे कह रही चिंता नहीं करिए, बाकायदा सारे अच्छे इंतजाम है और सब कुछ। दूसरी बात, अभी ये बड़ा वैसा एग्जाम है, बड़ा मेहनत वाला एग्जाम है, इसमें जिन्होंने बेहतर कोचिंग की है, सब कुछ है, वही बैठते हैं। इसमें साधारण परिवार वाले बच्चे भी आते हैं, उनको थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए कि आप चिंता ना करें और ऐसे एग्जाम को दें। अब टेक्निकल प्रॉब्लम ये आएगी कि जो बच्चे किसी भी कारण से रह गए, सरकार की कमियों की वजह से रह गए या इंतजाम की वजह से रह गए, उनका कोई कसूर नहीं है, उनके बारे में क्या किया जाएगा? वो तो बेचारे ना इधर के ना उधर के, इसमें क्या किया जाए, ये सोचने वाली बात है। जी 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 प्रोफेसर साहब, आप जवाब देना चाहेंगे जो कैलाश जी कह रहे हैं, जो चिंता वो जाहिर कर रहे हैं? देखिए, आज वर्तमान परिस्थितियों में जिस समय हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग की बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है
कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी किया जा सकता था। और कैलाश जी की बात को रखते हुए अगर सरकार चाहे, जो बचे हुए लोग रह जाएंगे उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन किया जा सकता है। देखिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं यूपीएससी से जुड़ा हुआ हूं और यूपीएससी में 14 साल से लगातार जा रहा हूं। मेरा यह अनुभव है कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में किसी बच्चे के साथ जाती नहीं होती सिविल सर्विसेज में। उसका इतना फुल प्रूफ सिस्टम है, पेपर सेटिंग का भी, मॉडरेशन का भी, इवेल्युएशन का भी, इंटरव्यू का भी। इसी तरीके से ये जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसका एक्सपीरियंस अब नया हो रहा है। तो देखने वाली बात यह है कि क्या ये ठीक तरीके से इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रही है ठीक से। गलतियां अगर होती भी हैं, मेरे दोस्त देवेंद्र सिंह जी अभी बता रहे थे कि त्रुटियां तो बिना कोविड के भी हुआ करती थी, गलतियां होती थी, उस समय भी पेपर भी लीक हुआ करते थे। अब हमें फुल प्रूफ सिस्टम यही बनाने की बात है कि अगर कुछ लोग जिनकी शिकायतें आएंगी उनके लिए एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन किया जाए, जिससे कि उनकी जो है अपॉर्चुनिटी उनको भी मिल सके। ठीक है डॉक्टर रमेश ठाकुर, लेकिन एक सवाल ये भी है कि कुछ तो ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चों ने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन पेरेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, कोरोना है, हजारों बच्चे जब जाएंगे और कुछ होगा, उन्होंने नहीं भेजा, कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था की बात भी हो रही है। लेकिन क्या हम वाकई स्टूडेंट्स को भरोसे में ले पाए? नहीं वरुण जी, जहां तक तैयारियों वाली बात है तो मेरी खुद ही आज कई बच्चों से ऐसे बात हुई है जो इसमें तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पे एक बात कही है कि हो सकता है उनकी जो तैयारी इस बार की रही है और सालों के मुकाबले इस बार अच्छी हुई है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से उनको घर पे बैठने को मिला और कोई काम उनको करने को नहीं मिला, सिर्फ तैयारी के, और इस तैयारी में उन्होंने अपने प्रोफेसर जहां वो पढ़ाई करते वर्चुअल तरीके से उनसे जुड़े, नोट्स का और ऑनलाइन तरीके से आदान प्रदान होता रहा। ये तैयारी को अगर आप कहें कि तैयारी कम हुई है, नहीं, गलत है, तैयारी बहुत अच्छी हुई है। और दूसरी बात, अगर सिर्फ कोरोना को लेके अगर आप विपक्ष ये कहता है कि इस बार इनका एग्जाम नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा ये लॉजिक नहीं जाता है। अब कोरोना की स्थिति देखें, मुझे लग रहा है कोरोना के साथ में अभी हमें जीना पड़ेगा। अभी कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। मार्च में जब लॉकडाउन लगा उस समय कोरोना की स्थिति कहाँ थी? 400-500 केसेस थे, 1-2 मौतें हुई थी। और आज देखो, आज 1 तारीख है, आज 1 सितंबर है, आज हमने पूरे विश्व को कोरोना से पीछे छोड़ दिया है। जो 24 घंटे की जो मौतें हैं, 971 मौतें हुई हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, और पिछले 3-4 महीनों से अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हो रही थी, वहां कल का आंकड़ा कम हो गया, रूस का आंकड़ा कम हो गया, ब्राजील का आंकड़ा कम हो गया। अब हमने मौतों को आंकड़ों में इनको पीछे छोड़ दिया। तो इस लिहाज से अगर हम कोरोना को लेके कहें कि नहीं, कोरोना चल रहा है, बच्चों के लिए खतरा है, ये हम लोग इसको चुनाव एग्जाम नहीं करा सकते हैं, तो कहना गलत हो गया। आपके इलेक्शनों की तैयारी हो रही है, ट्रेनें भी चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट साधन भी चल रहे हैं, रैलियां भी शुरू हो गई। जब सारी चीजें शुरू हो गई तो आप इसको कैसे रोक सकते हो? मतलब ही नहीं है। जो व्यवस्थाएं आप और क्षेत्रों के लिए कर रहे हैं तो इनके लिए भी करो। अब सबसे बड़ी बात है, अभी शर्मा जी ने एक बात और कही, कैलाश शर्मा जी ने, कि हो सकता है सरकारों ने तो अपनी तरफ से कोशिशें बहुत अच्छी करी, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं चूक रही है, वो हमें देखने को मिली। कई बच्चों पे डंडे चल रहे हैं, बैठने के लिए बेंचें भी नहीं है, गार्ड भी नहीं है, और कुछ गार्ड ऐसे खड़े हैं उनके ऊपर मास्क नहीं है। तो ये कोई यहाँ से कोई सेंट्रल मिनिस्टर नहीं जाएगा, कोई स्टेट का मिनिस्टर नहीं जाएगा, ये अल्टीमेटली आपको जो लोकल प्रशासन है उसको करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लोकल प्रशासन की यहाँ चूक दिखाई दे रही है। जी ठीक है, बिल्कुल आपका जो पॉइंट है वो बहुत ही मतलब इस बात को आगे ले जाता है, और यही तो डर है पेरेंट्स का। ये जो बात आप कह रहे हैं देवेंद्र जी, जो लोकल स्तर पर कहीं दिक्कतें हैं, हालांकि अभी आगे एग्जाम होने हैं, लेकिन यही तो डर है ना पेरेंट्स का कि वहां पर लापरवाही से उनका बच्चा बीमार ना हो जाए। वरुण जी देखिए, इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स भी कभी कभी इनसिक्योर, अब हम बाकी सब एक्टिविटीज चल रही है ना, उसी में एक भाग बच्चा बाहर भी जा रहा है, फल भी घर में आ रहे हैं, खाना भी बन रहा है, नौकरी पे पिताजी भी जा रहे हैं, बाकी सब एक्टिविटीज भी होंगे। थोड़ा मैच्योरिटी, थोड़ा विवेक से पेरेंट्स को भी और थोड़ा अपने बच्चों को समझाते हुए देखना होगा कि इन परिस्थिति के साथ एकोमोडेट करते हुए ही एग्जाम देना है। तो इसलिए थोड़ा सा तो समझने की बात मैं कहूंगा उसकी ज्यादा है। और कैलाश जी जहां तक कह रहे थे, मुझे लगता है कि सारा विवाद ही राजनीति के चक्कर में खड़ा हो गया है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, राजस्थान से मैं आता हूं,
राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा के एग्जाम की तारीख को लेकर हर बार राजनीति होती है, सरकार किसी की भी हो। एक बार मुख्यमंत्री के सामने मांग जाती कि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाए। साहब क्यों बढ़ाई जाए, कोई ना कोई एक रीजन मिल जाता है, कभी वैलिड भी होता है, कई बार ये भी होता नहीं, एक बार आगे होगा फिर एक बार और आगे हो तो आगे होने उससे नहीं, सरकार ने घोषणा कर दी, एनटीए ने घोषणा कर दी, मुझे लगता है उसके बाद राजनीतिक दल संयम रखते तो ये स्थिति नहीं होती, सबको क्लियर होता कि सितंबर में जी मेंस के एग्जाम हो रहे हैं और शायद इतनी बातें नहीं होती और बेहतर ध्यान परीक्षा के मैनेजमेंट पर लग पाता। जी जी नागेंद्र जी, लेकिन कुल मिलाकर अगर जब सब ये कह रहे हैं कि एग्जाम होने चाहिए, तैयारी सारी बात की है, तो फिर ये विरोध इस बार कहाँ से आए, इतना विरोध कैसे हुआ? देखिए, कोई ना कोई मुद्दा विपक्ष को चाहिए रहता है, विपक्ष का काम ही है विरोध करना, चाहे कोई भी सरकार रहे, रूलिंग पार्टी, तो जो विपक्ष में बैठेगा वो तो बोलेगा ही बोलेगा। विरोध का इसमें कोई मुद्दा हमें नहीं नजर आता कि होना चाहिए था। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, अगर आप उसके साथ भी खिलवाड़ करना चाहते हैं, पहली बात तो ये कोई एक बीए की पढ़ाई नहीं है या कोई ये 7th 8th या 5th क्लास की पढ़ाई नहीं है। आप एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए जा रहे हो जहाँ पे एक अपनी अहमियत है। कल को वो बच्चा जाके राष्ट्र निर्माण में काम करेगा, किसी इंडस्ट्री में काम करेगा, कहीं पे जाके वो प्रोफेसर भी बनेगा। तो अगर आप उसकी पढ़ाई को अगर उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं या उसमें राजनीति करने की कोशिश करते हैं तो वो ठीक नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक विरोध का सवाल है, मैं फिर वही बोलना चाहता हूं दोबारा से, अब तो प्रोफेसर साहब भी आ गए हैं, पहले नहीं थे। तो अगर आज आप उनके फाउंडेशन को वीक करेंगे, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग इज वेरी वाइटल, क्योंकि वहां पे बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं और सेमेस्टर के अंदर 6 महीने मिलते हैं हमें, और फर्स्ट सेमेस्टर में 6 महीना पूरा नहीं मिलता है, क्योंकि एग्जाम होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी, फिर आपको सीट अलॉट होगी, फिर आप वहां पे जाके एडमिशन लेंगे। अगर आप 1 महीने 2 महीने के अंदर 7 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, थॉरोली आप उसको नहीं तैयारी कर पा रहे हैं, आप नेक्स्ट एग्जाम कैसे देंगे सेकंड सेमेस्टर के? क्यों? आपकी सप्लीज होंगी, आपकी री बचेंगी, सप्लीमेंट्री एग्जाम वहां देना पड़ेगा आपको, वहां लोड आएगा, फिर आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, फिर वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये कहीं ना कहीं मैं गवर्नमेंट का मानता हूं, अगर एग्जाम नहीं होता, उनको कई बार क्या होता है, ए किंग हैज टू बी रूथलेस, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो हाश हमें लेने पड़ते हैं। नहीं, लेकिन सरकार ऐसा डिसीजन लेगी जिससे उसकी लोकप्रियता पर असर पड़े, तो फिर वो भी सवाल है ना। कैलाश जी, सिर्फ विपक्ष ने ही विरोध किया क्या, या वाकई जो छात्र हैं या पेरेंट्स हैं वो परेशान थे? देखिए, परेशान है। देखिए, आज हम भी बाहर निकल रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं मार्केट में, हम बाजार से सामान भी ला रहे हैं, जैसे देवेंद्र जी ने बताया, हमारे घर में लोग आ भी रहे हैं, हमारे चाहे वो रिलेटिव्स हैं, कुछ भी हैं, वहां पर तो हम उनको गेट पे सैनिटाइज कर देते हैं, हम मास्क भी पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस भी कर रहे हैं हम लोग। बट ये चीजें वहां भी हो सकती है सेंटर में, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं रखे। और दूसरा एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप डेथ रेट भी देखेंगे तो जिस एज ग्रुप के बच्चे, स्टूडेंट जो इसमें एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पे कोरोना का सबसे जी बच्चों में देखा गया है। तो ये अगर दर्द है, ठीक है, माँ बाप है, मैं भी एक बाप हूँ बच्चों का, तो थोड़ा रहता है। हाँ जी, ठीक है। कैलाश जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए कैलाश जी। मैं ये कह रहा हूँ, विरोध वाली तो बात ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एग्जाम होने, तो एग्जाम तो होने ही थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक तो गया ना, टलवाने के लिए तो गया था ना। तो चलो, जो भी पेरेंट एसोसिएशन के नाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, नंबर 1, ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10-15 दिन का एक मानसिक थोड़ा सा डेट में मिल जाता तो थोड़ा मानसिक तौर से तैयार हो। दूसरी बात, एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट एग्जाम से रह गए हैं, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, उनसे भी, उनके पेरेंट्स से, कि उनके साथ संपर्क में रहे, उनकी काउंसलिंग करें, और हो सकता है कि वो छोटा सा भावावेश में कोई गलत निर्णय न ले। तो इसीलिए जो भी बच्चे हैं जो एग्जाम देने से रह गए, उनसे मेरा निवेदन है कि अगर सरकार उनके हित में कोई फैसला करती है तो ठीक है, नहीं करती तो ज़्यादा चिंता ना करें। उनके पेरेंट्सों से भी मेरा ये कहना है कि जरा अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा, कोई तुम्हारे व्यवस्था की वजह से रह गए या कैसे रह गए, चिंता ना करें, कोई ना कोई व्यवस्था ठीक होगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स से भी जो रह गए हैं उनके लिए भी, और बच्चों से भी जो रह गए, उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चिंता ना करें और कोई ना कोई रास्ता सरकार निकालेगी आपके लिए। दूसरा, मेरा एज ए पेरेंट एसोसिएशन केंद्र सरकार से यही एक निवेदन है कि जो बच्चे रह गए हैं, जो मायूस हैं, उनके लिए वास्तव में कोई थोड़ा सा एक ऐसा बीच का सा रास्ता निकाले कि वो भी एग्जाम में शामिल हो जाएं, उनको भी लगे कि चलो हम भी भागीदारी रही। लेकिन अगर वो ऐसा निर्णय नहीं करती है केंद्र सरकार, तो चिंता ना करें, भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन
भावावेश में कोई गलत निर्णय ना जी। ले, ये मेरा निवेदन है। जी, जी। प्रोफेसर साहब, गोयल साहब, एक सवाल हमारे दर्शक गीता अवस्थी ने भेजा है आपके लिए। वो ये जानना चाह रहे हैं कि चलिए ये तो एग्जाम हो गए, लेकिन रेलवे या एसएससी की परीक्षाओं को लेकर अब कुछ स्पष्ट नहीं है। तो जो तैयारी कर रहे हैं वो इस परिस्थिति में क्या करें? उनको समझ ही नहीं आ रहा है, क्या ये एग्जाम भी जल्दी अचानक करवा दिए जाएंगे या क्या होगा? देखिए, इसके लिए जो स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए टाइम शेड्यूल अनाउंस कर देनी चाहिए। जैसे यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पहले अप्रैल मई में हुआ करते थे, इस बार इन्होंने अगस्त सितंबर में कर दिए। लेकिन मैं ये अभी जो रमेश ठाकुर जी बात कर रहे थे कि लोग डरे हुए हैं, बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स ज्यादा डरे हुए हैं और इस डर को निकालने की जरूरत है। अभी जो कैलाश शर्मा जी के दिमाग में भी पेरेंट्स की तरफ से फियर है, इसको निकालना होगा। वास्तव में अभी जो रमेश ठाकुर जी भी कह रहे थे कि हमें अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज आंकड़े आए हैं उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। वास्तव में अगर हम पेंडेमिक के नाम पर देश को बर्बाद करते रहेंगे, ये संभव नहीं है। जब हम अनलॉक कर रहे हैं इकोनॉमी को, सभी लोगों को निडर होकर के हमें हर प्रकार के एग्जामिनेशन को करना चाहिए। यहाँ मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। वैसे तो अरविंद केजरीवाल जी को कोई सीरियसली नहीं लेता आजकल, लेकिन वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। मैंने उनकी एक वर्किंग में जो ऑड इवन सेमेस्टर जो गाड़ियों का उन्होंने नंबर लगाया था, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है उसमें एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के लिए भी चिंता प्रकट की गई है। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि 2 सेमेस्टर जो होते हैं, एक होता है ऑड सेमेस्टर, एक होता है इवन सेमेस्टर। वर्तमान में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऑड सेमेस्टर इंस्टीट्यूशंस पे छोड़ देना चाहिए और इवन सेमेस्टर यूनिवर्सिटीज को करना चाहिए, ताकि प्रैक्टिकली वो एनुअल सिस्टम ही हो जाए और समस्याओं का समाधान हो सके। वास्तव में अगर भगवान ने हमें समस्या दी है तो समस्याओं का समाधान भी दिया है। हमें डरना नहीं चाहिए और हमें अलर्ट और अवेयर रहना चाहिए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सके। अगर हम डरते रहेंगे, पैंडेमिक के नाम पर देश को बर्बाद करते रहेंगे, मुझे एटलीस्ट ये चीज हजम नहीं होती। जहां तक डेथ रेट की बात है, मेरे मित्र बात कर रहे थे कि डेथ रेट पैंडेमिक से हमारा जो है विश्व में सब नंबर 1 पे चला गया है। हमारी पॉपुलेशन 136 करोड़ है। 136 करोड़ के हिसाब से अभी कोई पैंडेमिक के नाम पर या कोविड के नाम पर जो डेथ रेट की बात हो रही है, वो मुझे हजम नहीं होती है। देश में और भी बीमारियां हैं। मलेरिया से मरने वालों की संख्या, भूख से मरने वालों की संख्या, और कंजम्पशन से मरने वालों की संख्या ज्यादा है। तो इसलिए हमें लोगों को निडर करना है और फियर को फियरलेस से बदलना है। फियर को मैं एब्रीवेट किया करता हूँ, फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल। तो ये शेर आया करते हुए हमने देश को बर्बाद नहीं करना है, बल्कि अलर्ट होकर के, अवेकन होकर के सभी लोगों को फियरलेस बनना है, ताकि हम देश की अर्थव्यवस्था को भी गति दे सके और ये एग्जामिनेशन टाइमली होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। देवेंद्र जी, एक रिमार्क आपका, फिर कैलाश जी के पास चलूंगा और प्रोफेसर साहब फिर कंक्लूसिव रिमार्क देंगे। देवेंद्र जी। जी, तो मेरा तो ये कहना है कि एक नीट जी ने ये एग्जाम्पल खड़ा किया कि कम से कम, जैसा भी थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे कि शिक्षा जैसे विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये इशू सिर्फ राजनीति की वजह से इतना बड़ा बन गया, नहीं तो पहले से एग्जाम डिक्लेयर्ड था, सारी चीजें थी। तो इन सब चीजों को राजनीति दूर रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे आने वाले डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, शायद इनमें से कुछ IAS ऑफिसर्स होंगे। उनके भविष्य में इस तरह की हम बाधाएं ना खड़ी करें। और कोरोना के साथ चूंकि हमें जीना है, प्रधानमंत्री भी कह चुके, हमारे WHO कहता है राष्ट्रों में धीरे धीरे सब जगह ये चेतना आई है, तो उसी प्रकार इसका सामना करते हुए आगे किसी परीक्षा में ऐसी स्थिति ना हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। धन्यवाद। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि एग्जाम तो आगे भी बहुत कुछ होने हैं। अभी जो समस्याएं इस एग्जाम में अभी हुई हैं उनको दूर करने के लिए एक तो थोड़ा सा मानसिक तौर पे पहले से ही प्रिपेयर करने के लिए सरकार को काउंसलिंग या किसी तरह से करना चाहिए कि आप एग्जाम देने जाइए, पूरे इंतजाम होंगे। साथ में इसमें भागीदारी NGO की लेनी चाहिए, जनप्रतिनिधि को भी अपने समय निकाल करके उस दिन रहना चाहिए। जो बच्चे दूर से आ रहे हैं उनको सेंटर तक पहुंचाना चाहिए, गेट पे उनको मॉरल सपोर्ट देना चाहिए, और जो बच्चे रह गए हैं उनके लिए सरकार को कुछ जरूर सोचना चाहिए। ये मेरा मंच के कहना है। जी, ठीक है। प्रोफेसर साहब, जो पेरेंट्स हैं, जैसे कैलाश जी जो बात कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके लिए कंक्लूसिव रिमार्क क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, पेरेंट्स एसोसिएशन को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और ये टाइम शेड्यूल एटलीस्ट 1 महीने का गैप दे करके अनाउंस कर देना चाहिए। अगर हम सभी स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर के कोई काम करेंगे तो अपोजिशन का सवाल ही नहीं है। ठीक है नागेंद्र जी, हाँ जी देवेंद्र जी बोलिए। जी, मैं एक आखिरी बात कहूंगा। अभी हमारी संस्था की ओर से संघ लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा गया था इसी विषय को लेके कि कम से कम जो प्रोफेसर साहब करें 2-3 महीने का गैप देके आप एग्जाम अनाउंस कर दें। तो जैसे संघ लोक सेवा आयोग ने, हमने मई में लिखा था, उन्होंने अक्टूबर में एग्जाम रखा अपना, तो छात्रों के मन में कंफ्यूजन ना रह गया। तो मुझे लगता है कि हम सभी की जो बात है वो एड्रेस हो सकेगी। जी, सभी की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है जी, नागेंद्र जी, बिल्कुल। कंक्लूजन रिमार्क आपका। जी नागेंद्र जी सुन पा रहे हैं? ये चलिए, लगता है कुछ संपर्क का इशू है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जीवन बढ़ने का नाम है और इसके अंदर आगे बढ़ना होगा। हमारे जैसे देश में और ज्यादा रुका नहीं जा सकता है। प्रोफेसर एम गोयल साहब, देवेंद्र सिंह जी, कैलाश शर्मा जी, नागेंद्र जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।